हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है ये दामोदर मास। वर्ष में आने वाले सभी मासों में सबसे ज्यादा पुण्य प्रदायक और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुवर्ण अवसर देने वाला मास यानी कार्तिक मास। हमारे सभी शास्त्र और पुराण एक स्वर में एक ही बात करते हैं और वो ये है कि इस कार्तिक मास में किया गया कोई भी पुण्य कार्य, आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। और इसी कार्तिक मास में आती है एक विशेष एकादशी जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा के बाद इसी दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागृत होते हैं। उनके योग निद्रा से बाहर आने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार देव उठनी एकादशी कब आ रही है और उसे पालन करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन उसका पारण समय क्या है। अब देखिए, भीष्म पंचक व्रत भी एकादशी के दिन से ही आरंभ होता है। तो अगर कई लोग भीष्म पंचक व्रत का पालन कर रहे हैं तो उन्हें एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस बार की विशेष एकादशी यानी देव उठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या फिर हरिबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 11 नवंबर सोमवार को संध्या काल 6:46 पर और इस तिथि का समापन होगा 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उदया तिथि के अनुसार इस बार देव उठनी एकादशी हम 12 नवंबर मंगलवार को ही मना रहे हैं। आइए अब देखते हैं 12 नवंबर के मुहूर्त कौन कौन से हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:15 और सूर्योदय होगा 6:51 पर। देव उठनी एकादशी का पारण करने का समय रहेगा 13 नवंबर बुधवार के दिन 6:52 से 10:24 के बीच में। ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार बताया गया है, लेकिन भारत में और विदेश में सभी जगह पर एकादशी तिथि इस बार 12 नवंबर को ही मनाई जा रही है। पारण समय में सिर्फ कुछ मिनटों या कुछ सेकंड्स का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप इस पारण समय के बीच में पारण कर लेते हैं तो आपका पारण निर्धारित समय पर ही हो जाएगा। विदेश के भक्तों के लिए पारण समय विविध देशों का हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कार्तिक मास की ये अंतिम एकादशी है और चातुर्मास की भी अंतिम एकादशी, इसलिए देव उठनी एकादशी अत्यंत विशेष है। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत का भी आरंभ हो रहा है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भीष्म पंचक व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके पुण्य फल को गिन पाना असंभव है। इस व्रत के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया था और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने इस व्रत का पालन किया था और तभी से भगवान के आशीर्वाद से इसे हम भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं। ये व्रत 5 दिनों का होता है और इन 5 दिनों में कठोर तपस्या का पालन करके उपवास और भीष्म पितामह को अर्घ्य और तर्पण अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य पूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकते, वो अगर भीष्म पंचक के 5 दिनों का पालन कर लेते हैं तो उन्हें संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिल जाता है। और ये भीष्म पंचक व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। भीष्म पंचक का व्रत पालन कैसे करना है, उसकी संपूर्ण विधि क्या है, इस विषय में हम पहले ही एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही सरल विधि से भीष्म पंचक व्रत का पालन करने के नियम बताए हैं। ये शास्त्रों के अनुसार भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। अब जो लोग भीष्म पंचक व्रत का पालन करने जा रहे हैं, उन्हें एकादशी का व्रत करके अगले दिन पारण भी करना होगा, तभी उनका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर जिन्होंने अन्न का त्याग करके भीष्म पंचक व्रत किया है, वे इस एकादशी का पारण कैसे करेंगे? तो इस विषय में हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि जिन लोगों ने बिना अन्न के भीष्म पंचक व्रत रखा है, वे मात्र चावल के एक दाना लेकर उसे भगवान को अर्पित करके उसी से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका एकादशी व्रत भी पारण हो जाएगा और भीष्म पंचक व्रत भी अखंड बना रहेगा। इसी एकादशी के दिन से तुलसी विवाह का भी आरंभ होता है।
सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह मनाया जाता है। कई स्थानों पर एकादशी पर तुलसी विवाह करते हैं तो कई स्थानों पर पूर्णिमा पर। और इस प्रकार तुलसी विवाह करने के लिए कोई भी शुभ दिन जो कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में आ रहा हो, योग्य दिन और योग्य शुभ मुहूर्त देखकर तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। इस्कॉन में हम चातुर्मास का पालन आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक करते हैं। इसलिए चातुर्मास की पूर्णाहुति भी इसी कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन होगी। और अधिकतर स्थानों पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह करवाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार आने वाली देव उठनी एकादशी अत्यंत विशेष है। उसका हमें अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन हमारी आयु को क्षीण करते जा रहे हैं। ऐसे में भक्ति की गंभीरता को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रमाणभूत गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए, श्रील प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करते हुए आध्यात्मिक पथ पर सदैव प्रगति करते रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समय को जाते हुए समय नहीं लगता। तो इसलिए इस बार की इस देव उठनी एकादशी का पालन भी हम पूर्ण निष्ठा, कठोर तपस्या और पूर्ण समर्पण भाव से करें। यही हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये चातुर्मास की अंतिम एकादशी है और कार्तिक मास की भी। प्रयास करिए कि इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जो इस भौतिक संसार में बंधे हुए कलयुग के बद्ध जीवों को भव सागर पार करवा सकता है। तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मनसि ज फणिजुष्टे लब्ध पातोस्मि दुष्टे तिमिर गहन रूपे हंत संसार कूपे अजित निखिल रक्षा हेतु मुद्धार दक्षा उपनयन मम हस्ते भक्तिरज्जुम नमस्ते। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो एक रज्जु के समान है, जो हमें इस भव सागर से आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए सक्षम है। तो इसलिए इस देव उठनी एकादशी पर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करिए। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर पौराणिक कथाओं को सुनिए। अपने मन और चेतना को अधिक से अधिक भगवान के नाम, रूप, गुण और दिव्य लीलाओं में केंद्रित रखिए। अपने मन और चेतना को भौतिक संसार की वस्तुओं से दूषित होने से बचाइए। व्यर्थ की बातों में समय मत गवाइए और इस दिन का भरपूर लाभ लीजिए, क्योंकि ये दिन अब अगले साल ही आ पाएगा। तो इसलिए इस देव उठनी एकादशी का पालन करने के लिए विशेष तैयारी कीजिए। और अगर इस एकादशी से जुड़े आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में विशेष पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आसानी से आपको सभी कथाओं के लिंक्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए, भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास की विशेष एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से बाहर आने वाले हैं, उसकी पूर्ण तैयारी करते हैं और उसका पालन पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।